हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर दिसंबर 2018 के पेपर को, जिसके अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम इसको दो पार्ट में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 15-15 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट सीटेट, रीट, एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब यह है, इन चारों ऑप्शन में से किसको छोड़कर लिंग भूमिकाएं ग्रहण की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका सामाजिकरण, सेकंड है संस्कृति, थर्ड है ट्यूशन, फोर्थ है मीडिया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम बात करें लिंग भूमिकाएं ग्रहण करने की, तो सामाजिकरण के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण की जाती है, क्योंकि सामाजिकरण कहता है कि इस समाज में एक लेडीज़ की क्या भूमिका है, जेंट्स की क्या भूमिका है, और संस्कृति भी यही कहती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, और थर्ड ट्यूशन कभी ये नहीं बताता कि जेंडर की भूमिकाएँ क्या होती है, कि लेडीज़ क्या करती है, बॉयज़ क्या करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा थर्ड, फोर्थ इसका होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि फर्स्ट है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, सेकंड परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, थर्ड वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, फोर्थ वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम बात करें मानकीकृत परीक्षण वो होता है जो एक विश्वसनीय हो, जिसकी वैधता हो, जिसकी उपयोगिता हो। ठीक, तो इसमें बोल रहे हैं कि मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक यह है, किसमें मानकीकृत परीक्षण की आलोचना की गई है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ये भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आलोचना के अंतर्गत ये आएगा नहीं। सेकंड है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, ये भी गलत होगा, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण बड़ी आबादी पर भी लागू किया जा सकता है, जैसे कि सीटेट हुआ। ठीक है, सीटेट हर साल कहीं ना कहीं 25 से 30 लाख एग्जाम स्टूडेंट इसको एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, थर्ड है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, ये भी गलत होगा। ठीक है, फोर्थ है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। हाँ, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम में जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो उसका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो बैकवर्ड है उसका नहीं करते। ठीक, इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन थर्ड है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, कहने का मतलब ये है कि बहुबुद्धि इंटेलिजेंस क्या कहता है। फर्स्ट है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सेकंड पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, थर्ड प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, फोर्थ बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम बात करें मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो ये दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सेकंड इसका होगा नहीं पेपर पेंसिल, थर्ड भी नहीं होगा, और नहीं इसका फोर्थ होगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, सेकंड है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, थर्ड है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, फोर्थ है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम बात करें सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, जब सीखने के लिए मूल्यांकन के ऊपर बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत एक शिक्षक बच्चे का करिकुलम पढ़ाने के पहले, बीच में और अंत में मूल्यांकन किया जाता है, और सीखने के लिए मूल्यांकन के अंतर्गत उसका अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में,
तो ये इसका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये ओनली सीखने के लिए मूल्यांकन की ही बात करता है। सेकंड है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने की, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। थर्ड है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, यह भी नहीं होगा। फोर्थ है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, हाँ इसका आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि जो सीखने के लिए मूल्यांकन है वो बच्चों की प्रगति के लिए और सीखने के मूल्यांकन के लिए उपलब्धि स्तर को जानने के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है नोट। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा नहीं। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी इसका नहीं होगा क्योंकि वो नोट पूछ रहा है। थर्ड है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि वो नोट पूछ रहा है। व्यापक मूल्यांकन कभी ऐसा नहीं चाहता। ठीक है। फोर्थ है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, तो ये भी नोट के अनुसार गलत होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है। जो बच्चों के अंदर प्रतिभाशालीता आती है वो किसके कारण आती है। ठीक है, उसका क्या कारण हो सकता है। फर्स्ट है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सेकंड है सफल माता पिता, थर्ड है एक अनुशासित दिनचर्या, फोर्थ है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम बात करें बच्चों के अंदर प्रतिभाशालीता के कारण की, तो एक संसाधन समृद्ध वातावरण हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, और सेकंड सफल माता पिता, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड है एक अनुशासित दिनचर्या, इसको भी अपना आंसर नहीं ले सकते। ठीक है, फोर्थ है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, हाँ इसका आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि एक संसाधन समृद्ध वातावरण भी वातावरण के अंतर्गत आ जाता है, तो इसका आंसर फर्स्ट भी नहीं होगा। क्योंकि जो उर्वरक कहते हैं किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो उसकी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर दोनों में से किसी एक को भी जीरो कर दिया जाए तो डेवलपमेंट उसका जीरो हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। ठीक, फर्स्ट है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सेकंड, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि मुख्यधारा की भाषा सीख सके। थर्ड है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। फोर्थ है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे हैं उनके माहौल को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि उनके जो कल्चर है और उसके जो भाषाई ज्ञान है उनको महत्व देना चाहिए। सेकंड था उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो गलत होगा। थर्ड है बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत, यह भी गलत होगा कि उसकी एबिलिटी के अनुसार उसको कैटेगराइज करना। फोर्थ है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये भी गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करते हैं। जो बच्चे कक्षा में क्रिएटिव हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए क्या आवश्यक हो सकता है। फर्स्ट है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, सेकंड है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, थर्ड है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, फोर्थ है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, सेकंड है उनके प्रति स्नेही भी गलत होगा। थर्ड है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, ये भी गलत होगा कि उनको बच्चों की जिम्मेदारी दे दिया जाए। ठीक है, फोर्थ है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। हाँ, जो एक शिक्षक है उनके अनुकूलित एंड
प्रेरक जो निर्देशन है उनके तरीकों का उपयोग करके उसके द्वारा हस्तक्षेप कराया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, सेकंड है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, थर्ड है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, फोर्थ है एक कार्य को छोटे परिबंधनीय खंडों में तोड़ना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो एक हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं उनके सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, यहाँ उसने नोट पूछा है। ठीक है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करके, ये तो उसके लिए एक मददगार होगा, लेकिन वो नोट पूछा है तो इसका आंसर ये नहीं होगा। सेकंड है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। हाँ, अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उनके द्वारा शारीरिक एक्टिविटी करवा के उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम किया जा सकता है, लेकिन वो नोट पूछ रहा है तो इसका आंसर सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए। हाँ, इसका आंसर नोट में ये आएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा थर्ड, क्योंकि वो नोट पूछ रहा है कि फटकार आप नहीं लगा सकते। ठीक है, फोर्थ है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये भी इसका आंसर मदद एक बच्चे को करता है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जिसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अलग अलग सोच के पैटर्न आते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं। फर्स्ट है डिस्लेक्सिक, सेकंड है सृजनात्मक, थर्ड है प्रत्यास्थी है, फोर्थ है विकलांग है। बताइए क्या हो इसका आंसर। जो डिस्लेक्सिक बच्चे होते हैं उसको पढ़ने में समस्या होती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फोर्थ है क्रिएटिव, हाँ इसका आंसर होगा सेकंड। जिसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अलग अलग सोच होती है, वो क्रिएटिव बंदे होते हैं। ठीक है, प्रत्याशी होगा नहीं डिसेबल्ड होगा, इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए जो समस्या हल करने के तरीके हैं इनमें से कौन सा नहीं है, नोट पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सेकंड है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, थर्ड है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, फोर्थ है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये तो सही होगा, लेकिन ये नोट पूछा है तो इसका आंसर ये नहीं होगा। सेकंड है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी मदद करता है तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। थर्ड है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये इसका गलत होगा, जो कि वो नोट पूछा है तो ये सही होगा। अभिसरण मतलब कन्वर्जेंट, एक स्पेसिफिक कि भैया 4 और 3 कितने होंगे, वो बोलता है 7, तो ये स्पेसिफिक इसका आंसर हो गया। और ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, वो बच्चा डाइवर्ट नहीं जाता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। फोर्थ है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, ये भी समस्या हल करने में मदद करता है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, कौन सा एक इमोशन है। फर्स्ट है डर मतलब फियर, सेकंड है ध्यान अटेंशन, थर्ड है स्टिमुलस या उत्तेजना, फोर्थ है मेमोरी या स्मृति। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो वाटसन है, वाटसन कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात 3 इमोशन पाए जाते हैं, FAC फियर, एंगर और एक होता है लव। ठीक है, FAL। ठीक है, तो इमोशन की अगर अपन बात करें तो ये बच्चे के अंदर डर होता है। ठीक है, अटेंशन होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं उत्तेजना, और नहीं स्मृति होगा, इसका आंसर होगा डर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। कहने का मतलब यह है कि एक बच्चा ये कहता है कि जो दूध की बूथ होती है या दूध की जो दुकान होती है वह मशीन द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। सेकंड है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। थर्ड है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। फोर्थ है बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि एक 3 साल का जो बच्चा है वो कहता है कि जो दूध की जो दुकान है वहाँ मशीन द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है, और इनमें से बच्चा क्या बात कहता है। ठीक है, फर्स्ट है बच्चे का जवाब है दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। हाँ, इसका आंसर ये होगा क्योंकि बच्चे का एक्सपीरियंस है, जो उसकी मम्मी या उसके पापा हैं वो दुकान से जाते हैं और दूध लेके आते हैं, तो बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ गया कि दूध से जो दुकान है दूध की वहाँ से मशीनों द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है। ठीक, इसका आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। ये बिल्कुल गलत होगा, बच्चे ने गाय को देखा भी हो सकता है। ठीक है। थर्ड है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ये भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि अभी उसकी उम्र मात्र 3 साल हुई है। फोर्थ है बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। ये भी गलत होगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट, जो उसका एक्सपीरियंस है या अनुभव है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। फर्स्ट है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। सेकंड, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। थर्ड है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। फोर्थ है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर हम बात करें शिक्षक की भूमिका की, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत होगा कि एक पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसको चलना चाहिए। सेकंड है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण होगा। ये भी गलत होगा, क्योंकि पेडागोजी के अंदर हम देखते हैं कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। ठीक। थर्ड है आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे का संवाद और उसका जो पूछताछ है, ठीक है, इसका आंसर होगा थर्ड, कि बच्चे जहाँ संवाद करते हैं वहाँ बच्चे एक्टिव होते हैं। ठीक है। फोर्थ है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें थर्ड की अपेक्षा फोर्थ, तो ये नहीं होगा। ठीक, क्योंकि आप अनुशासन कराकर बच्चों को सिखा नहीं सकते। ठीक है, ओनली अनुशासन मात्र से। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक, जो एक समृद्ध शिक्षा है उसको वो कैसे प्रोत्साहित करती है। फर्स्ट है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। सेकंड है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। थर्ड है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। फोर्थ है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि समृद्ध शिक्षा प्रोत्साहित करती है। फर्स्ट है इसका वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हो और खुली ताक पर रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि जो इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं वो खुली एक्टिविटी कर सकें, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य रखे हों जहाँ बच्चे वहाँ पर्याप्त आसानी से पहुँच सके। ठीक, और किसी भी समय वहाँ से उसको प्राप्त कर सके। सेकंड है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को समाप्त में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। ठीक है, ये तो गलत होगा कि उसको बच्चों को एक बार अपन दे सकते हैं। ठीक,
ये गलत होगा। थर्ड है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, ये भी गलत होगा। फोर्थ है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। तो ये जब बच्चों जो चीज़ बच्चे के लिए अगर वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाई तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 15 का फर्स्ट, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।